ये कैसा लोकतंत्र है। 5 राज्यों में हुए चुनावों में जिसको ज़्यादा वोट मिले वो हार गया, जिसको कम वोट मिले वो जीत गया। यही सच है। भले ही आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, बात समूचे विपक्ष की हो तो बात समझ आए। यहां तो भाजपा से 10 लाख वोट ज़्यादा लेकर भी कांग्रेस चुनाव हार गई, और वो भी बुरी तरह। अब इस हार जीत के असल मायने क्या हैं, ये आपको बताएं उससे पहले आपको 5 राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा और कांग्रेस को मिले कुल वोट बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे क्या 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल के चुनाव मानकर फाइनल 2014 जीतने की गारंटी है। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजे 2024 में मोदी हैट्रिक की गारंटी देंगे। आइए पहले आपको बताते हैं राजस्थान में भाजपा को कुल वोट मिले 1,65,24,787, तो कांग्रेस को कुल वोट मिले 1,56,67,947। बात अगर करें मध्य प्रदेश की तो भाजपा को कुल वोट मिले 2,11,16,197। वहीं कांग्रेस को वोट मिले 1,75,47,582, और छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट मिले 72,34,968, तो कांग्रेस को वोट मिले 66,02,586। तेलंगाना में भाजपा को कुल वोट मिले 32,57,511, तो कांग्रेस को कुल वोट मिले 92,35,792। अगर बात मिजोरम की करें तो भाजपा को कुल 35,524, तो कांग्रेस को 1,46,143 ही वोट मिले। अर्थात कुल मिलाकर बीजेपी को मिले 4,81,68,987, तो वहीं कांग्रेस को कुल वोट मिले 4,92,24,020। इस तरह कुल मिले वोटों में कांग्रेस को भाजपा से करीब 10 लाख वोट ज़्यादा मिले, लेकिन फिर भी भारी बहुमत से भाजपा की सरकार 3 राज्यों में बन गई। तभी तो मैंने कहा कि यह कैसा लोकतंत्र है। कुल मिलाकर 5 राज्यों में कांग्रेस कमजोर जरूर हुई है, लेकिन उसकी साख अब भी मजबूत है। 2024 चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के ये परिणामों को बीजेपी के लिए 2024 की जीत की गारंटी कहना बिल्कुल सही नहीं है। असल में तो भाजपा के लिए 2024 आम चुनावों के लिए इसे चुनौती के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि जब जो पार्टी ये तीनों राज्य जीती है वो पार्टी लोकसभा में हार गई। जो पार्टी ये तीनों चुनाव हारी है वही पार्टी लोकसभा जीत गई। और भी ऐसे कई कारण हैं जो 2024 के फाइनल में मोदी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को 40% से ज़्यादा वोट का मिलना। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बीजेपी से 10,55,000 वोट ज़्यादा मिले हैं। अगर सिर्फ हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश को छोड़कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोटों का अंतर भी ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में 40% से ज़्यादा वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी से कांग्रेस को 8% वोट कम मिला, छत्तीसगढ़ में 4% और राजस्थान में 2% वोट कम मिला है। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को कुल 3,98,42,115 लोगों ने वोट दिया है, वहीं बीजेपी को 4,48,75,952 लोगों ने वोट दिया है। यही बीजेपी को 50 लाख ज़्यादा वोट मिले हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बीजेपी से 60 लाख और मिजोरम में 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस 2018 के बाद चुनावी दौर से बाहर होने के कगार पर थी। यहाँ इतना ज़्यादा वोट मिलना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से दोबारा एक्टिव होने के संकेत हैं। 2003 के बाद से ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव हो रहे थे। 2003 में कांग्रेस इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई थी।
कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में अप्रत्याशित जीत मिली थी। इसी प्रकार 2018 में इन तीनों राज्यों में बीजेपी को हार मिली और कांग्रेस ने सरकार बनाई। कुछ महीने बाद होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में तीनों राज्यों की कुल 65 सीटों में से 61 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। मतलब साफ है कि तीनों राज्यों की विधानसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी जरूरी नहीं कि लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर ले। 2023 में 3 राज्यों में मिली हार के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करके बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कुल मिलाकर 83 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से 65 सीटें मिली थी। केवल 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बाकी भारत राष्ट्र समिति, मिजोरम नेशनल फ्रंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को मिले थे। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस को हर विधानसभा क्षेत्र में ठीक उतने ही वोट मिले जितने 2023 के विधानसभा चुनाव में मिले हैं, तो 3 बड़े राज्यों में आंकड़े इस तरह हो जाएंगे। राजस्थान में 24 में से 9 सांसदों के क्षेत्र से भाजपा हारी है। मध्य प्रदेश में 28 में से 4 सांसदों के क्षेत्र से भाजपा हारी है। भाजपा तो वही छत्तीसगढ़ के 9 में से 3 सांसदों के क्षेत्र से हारी है। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस को 9 सीटों के साथ कुल मिलाकर 5 राज्यों की 83 सीटों में से करीब 28 सीटें जीत सकती है। मतलब साफ है कि विधानसभा नतीजों के मुताबिक फायदे की जगह बीजेपी को 19 से 20 सीट का नुकसान हो सकता है। 19 से 20 सीट अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को 22 सीटों का फायदा हो सकता है। कांग्रेस को बस ये सुनिश्चित करना है कि लोकसभा चुनाव में उसे विधानसभा चुनाव से कम वोट ना मिले। जितने मिले हैं विधानसभा चुनावों में, इतने वोट भी अगर उसको मिल जाएं तो स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 में मोदी हैट्रिक की गारंटी कमजोर हुई है या वही अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे, ये बड़े सवाल हैं। जो इतिहास कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, वो यही कहते हैं कि 2024 में मोदी सरकार को लाने के लिए चुनौती कड़ी होगी। और अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा, जैसे कि खबरें हैं कि बीच बीच में खबरें आती हैं, मीडिया में चलाया जाता है कि इंडिया गठबंधन में फूट हो सकती है, उसके बाद फिर एक नया मैसेज आता है, एक नए विचार आते हैं कि ये फूट नहीं है। अगर ये फूट नहीं हुई और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ा तो 2024 में मोदी सरकार की राह आसान नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन की मजबूती, कांग्रेस अपने मिले वोट बैंक को बचा पाने में सक्षम होती है या एक बार फिर मोदी लहर चलेगी और राम मंदिर निर्माण का असर होगा या कोई नया मुद्दा सामने आएगा। ये देखना पड़ेगा। हमारी नज़र बनी है। नमस्कार।